तो भैया ये समाचार पहुंच गए दरसाना, और जो दरसाने पहुंच गए तो कन्हैया से सारे 11 महीने से राधा जी बड़े हुए और कन्हैया सारे 11 महीने छोटे हुए। पुराणों में वर्णन है कि जब कृष्ण का मित्र राधा ने देखी है तब उनके नेत्र खुले। एक साल तक राधा जी के नेत्र ही खुले हुए थे। जब कन्हैया को जन्म है तब राधा जी के नेत्र खुले, ऐसे पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। तो ये समाचार में दर्शाना पहुंच गया है। तो दर्शाने के लिए राजा ने विश्राम, उन्होंने भले सोचे कि भैया में तो पहले से देखे कि मेरे यहाँ पहले लाला हो गए, हम टीका हो गए, अगर उनके यहाँ लाला हुए हैं तो वो टीका नहीं लेंगे। अरे मेरे यहाँ नंद है और नंद बाबा के यहाँ लाला भरे हैं। तो विश्वान में टीका हो, टीका का मतलब जानते हैं सगाई के जन्म होने की देर गाँव है और कन्हैया के सगाई के काम टीका रखने लगे और वैसी को वहां पहुंचे टीका। तो सभी लोग कहते हैं कि नंद महल में ढूंढा जाए। तो आप लोगों को क्या कह रहे हैं, दर्शाने से टीका आए। हम कहेंगे नंद महल में भेजा जाए और आपको कहना है दर्शाने से टीका आए। आइए हम सदगुरु को कहते हैं नंद महल में भेजा जाए, दर्शाने से टीका आए। नंद महल में भेजा जाए, नंद महल में भेजा जाए, आपको कहना दर्शाने से टीका आए। नंद महल में भेजा जाए, दर्शाने से टीका आए। नंद महल में भेजा जाए, समस्त देवासियों को पता चलिए
अरे भैया नंदलाने अरे एक में तो बढ़िया सुंदर पराग में बढ़िया नंद बाबा नाटन अरे दूसरे के तो बाल आ जाते थे इतने बड़े बड़े पराग में बढ़िया नाटन और मिश्री उतरे हैं और हम हल्दी लगा करके सब को ऊपर मार रहे हैं और सब को नाटन और मिश्री खिला रहे हैं। इसलिए सदा में 100 वर्ष के भैया आए और उसका भगवत कृपा से पूरा एक थाल में खाली था एक अभी जाके उसके मन थे और दूसरे ने कहा अरे पृथ्वीराज ने कहा भैया जैसे इसमें भैया बोली से दूसरे एक मोटा और माखन को बोला मारो सो लेके मुख से लग करके पेट में तोड़ाए है तो माखन घुस गया। पहले दिन में पेड़ मटे चाटे चाटियों राग बढ़िया हुआ ने कहा तेरा मीठा है अरे मंगलाना के छोड़ा हुए है मिया मिया ने कहा हम तो कहें ब्रजवासी कि हमारे कर्म में छोड़ा है ताकि मैं ऐसे बेटे विष्णु के गले खाली कर सब ब्रजवासी राज्य है सुंदर सुंदर पीताम्बर पहने हैं और दर्शाने की जो गोपियां है दर्शाने की गोपियां आकर के नंद बाबा के यहाँ बधाई दे रही हैं और जो बधाई लुटा रही हैं। नंद बाबा की आज इतने प्रसन्न हुए हैं कि बड़े बड़े गोरख ब्राह्मणों को बुला करके लाला को जन्म से मिले हैं बिना क्यों रहे आपको पंडित जी थोड़े से आप भी माला की सुगंध दे दीजिए। लाला को जन्म से हुआ है भाई ने मान लीजिए पुजारी अगर इनका ध्यान मेरे कहा जाएगी तो बता देंगे हम मानने से कम नहीं है। नाम का सेवक हनुमान भी होता है इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो जो व्रत की गोपियां हैं इस सुंदर मंदिर में नंद बाबा को बधाई दे रही है और सही गोपियां मिलकर के नंद बाबा ने देवी ब्राह्मणों को बुलाया है और यहाँ ध्यान कुछ नहीं है। नंद बाबा को क्या दिया है नाम नंद बाबा ने लाला के जन्म से किसी के लिए 2 लाख दान को दान किए हैं और वो 7 टोटे पहाड़ बनाए हैं और उन्हें पहाड़ों को सुंदर करके लाला के पढ़ाई के टाइम सबको दान दिए हैं। अरे भैया मनुष्यता की आग जगाए जन्मोत्सव मनाते हो लेकिन यह मनुष्यता नहीं है या तो परमात्मा का जन्मोत्सव है। सर्व सुंदर सुंदर उनका लहजा सत्य हम करके दिव्य आनंद मना रहे हैं। कभी अनुभव रहे हैं कभी लाल पड़ रहा है। आज नंद के भरे आनंद भरे जय कन्हैया लाल मतलब नंद के भर लाला न्याय नंद के घर में लाला मार दो
नंद जी के घर में सिर्फ आनंद ही है। इसको कहते हैं कि नंद जी आनंद है। लाला ही आनंद के रेत में अवतरित हुए हैं, इसलिए नंद में आनंद है। सभी लोग उससे मना रहे हैं, लेकिन आज रोहिणी नहीं आई। रोहिणी नहीं आई क्योंकि रोहिणी के मन में यह दुख है कि हमारी पति जो है वो जोड़ खाने में, तो जब पति के जीवन में संकट है तो रोहिणी कैसे आई। मन ही मन खुद पछता रही है। रोहिणी माता ने देखा कि संसार के लोग आनंद मना रहे हैं, भोग देख करके पछता रही है, और उसने जो परिणाम भी है तो धीरे धीरे दाएं पन्ना पकड़ करके धीरे धीरे खड़ा होना सीख गए। एक बलराम जी खड़े हो। नंद बाबा ने ऐसा इससे मनाया कि 6 महीने तक ब्रज में उजाला ही होता रहा, अंधेरा हुआ ही नहीं। और राम जी वर्णन मिलता है कि राम जी का जन्म हुआ है 6 महीने तक अयोध्या पर आशित रहेंगे। सूर्य भगवान जाना ही हुए। नंद राजा को आज ऐसा लगता है कि हमारे जो रमा लक्ष्मी है वो सारा खजाना खोल दिए। नंद राजा जैसे सोना ले जाते हैं तो दूसरे जग से हीरा ले जाते हैं, दूसरे ले जाते हैं, यहाँ रेत ले जाते हैं, और चौथे दरवाजे से रत्न हो जाते हैं। और जो गाता है वो सबको बताता है बाबरे के लिए कामयाब, तो कहता है मुझे सोना मिला है। अरे बाबरे के लिए कामयाब देखने के रत्न हुए जो दिखाते जाते हैं, दूसरा पछताता रहता है कि मुझे तो सब्जी मिला है। इस तरह से नंद पशु इतना जोड़िए घनश्याम नंद बाबा ने इतने लुटाए हैं कि आज नंद बाबा यहाँ कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जितना लुटाते हैं उतना लक्ष्मी में खजाना भर देते हैं। आनंद मनाते मनाते नंद राजा के मन में विचार आए, भैया में तो लाला की जन्नत से के कहीं कंसको कर देने भूलो, अगर कहीं उसको खबर चल गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। चलो हमसे उसको कर दिलाए कुछ नंद राजा ने गोपाल देती रक्षाधन अपने गोकुल का जो घर है तो ग्वाल वालों के हाथ में सर दिया और नंदा से बाहर सत्यम और उनसे साल भर का जो कर रहता टैक्स रहता है, टैक्स देने के लिए मथुरा की ओर चल गई। जैसे नंद राजा वहां आए और वसुदेव ने नंद को देखा तो मानो उठ करके खड़े हो गए
और इतने प्रचंड वसुदेव के मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हैं। दोनों मित्रों ने क्रोध मिलकर के गले लगाया, अभिनंदन किया और हृदय से लगा करके एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने लगे। वसुदेव ने कहा, भैया तुम्हारी अवस्था भूल चुकी है, अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं थी, यहाँ तक कि तुम्हारे यहाँ जो कन्या हुए थे उसको भी कम से कम मार दिया। यह बड़ा दुख का बात है। देखो यह तो लोग की बात है भैया नंद बाबा, ये सिर्फ जीवन में जिसके जो लिखा है वो प्राप्त होकर के रहता है। नंद महाराज ने कहा, जो प्राणी का भाग्य होता है वो सबको प्राप्त होता है और जो ईश्वर है वो अपने हिसाब से लीला करते हैं। वसुदेव जी ने कहा, भैया तुमने यदि राजा कृष्ण के सालाना कर चुका दिए तो तुम इस समय यहां से तुम्हें चला जाना चाहिए, क्योंकि यहां ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मालूम पड़ता है कि तुम्हारे गोकुल में नंद बाबा ऐसे भाई होने वाले हैं, ऐसी संतान है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ पाठ होने वाले हैं। और वसुदेव जी कहते हैं कि मैं अपने लाला की रक्षा करता हूं। नंद बाबा को भेज के आए और नंद बाबा मध्यान्ह देव गए, तुम मेरे लाला की रक्षा करें करोगे। कंसे पूर्णा बालक भातुम। वसुदेव है, ये देव नाम के वसु है, और जो यशोदा है ये धरा नाम की देवी है। 9 लाख जो गायों का पालन करता है उसे नंद कहते हैं। जो 9 लाख गायों का पालन करता है उसे नंद कहते हैं। जो 5 लाख गायों का पालन करता है उसे उपनंद कहते हैं। और 10 लाख गायों का पालन करता है उसे विषभान कहते हैं। 1 करोड़ की गायों की रक्षा करते हैं उसे नंदराज कहते हैं। तो नंद बाबा क्या है? नंद बाबा नंदराज है। कश्यप वसुदेव है और अदिति देवकी है। प्राण नाम के जो वसु है वह सूर्यसेन है। धीरा नाम के देवक है। दक्ष प्रजापति ही अक्रूर है। मरुत देवता उग्रसेन है। वसुओं में श्रेष्ठ भीष्मपितामह है। भगवान के सूर्य धृतराष्ट्र है। पूषा नाम के देवता
पांडु है, धर्मराज युधिष्ठिर वायु देवता है और अर्जुन स्वयं ब्रह्मण है, शत्रुताएं श्रद्धा है, दोनों अश्विनी कुमार निकले श्रीदेव है, अग्नि देवता ही साक्षात द्रोणाचार्य है, सूर्य नारायण ही कर्ण है और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ही भगवान के अंश अवतार है। तो जैसे ही बस नंद बाबा को देखो, सोचे थे तुम्हारे दिन में कुछ बात नहीं आई है, तुम बाबा यहाँ से दे देंगे। उसी समय कई से परिताप हो रहा, हमारे भारत में एक पूतना नाम की बड़ी राक्षस थी, उसका काम था बच्चों को मारना और मार करके उनका खून पी जाना। वो बड़ी क्रूर राक्षस थी। कंस की आज्ञा से नवरत्न और अहिर की बस्तियों में घूमने लगी। ये नंद बाबा के बेटे के लिए आकर के माया लेकर अपना शरीर बनाया है और जैसे सब बधाई दे रही थी ऐसे बधाई देने के लिए नंद बाबा के मन में प्रवेश बड़ा सुंदर रोड बनाया हुआ, उसके चोटी में बढ़िया फूल के कदम महक रहे थे, सुंदर वस्त्र धारण किया है। वह अपने नगर में स्नान और कटाई पहुंचने से समस्त वनवासियों का चित्त मोहित कर रही थी। समस्त वनवासियों को ऐसा मालूम होता था कि यह साक्षात लक्ष्मी है। समस्त देववासी सोचते हैं कि बैकुंठ की लक्ष्मी है, वो अपने पति से मिलने के लिए नंद बाबा को प्यार में आ गए हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि वह लक्ष्मी आज नारायण से मिलने के लिए नंद नगर में आ गई है। इतना अपने आप को सुंदर शरीर बनाया था कि लगता था कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी है। और जैसे सब बधाई दे रहे सही बधाई को दोनों को ताली पहुंच गई। अरे तेरा बहन बधाई दे, अरे आओ आओ बहन बधाई दे, बधाई दे। हमने सुना बहन के तेरे यहाँ छेड़ा दे है। अरे हाँ देना छेड़ा तो मेरे भय है, लेकिन सब आपे सबकी कृपा से छेड़ा हुए है। और नाम बताओ कि 75 वर्ष के उम्र में कहा किसी को छुड़ाने के है, लेकिन सब तुम्हारी कृपा है। अच्छा ये बताओ कि तेरी जो लाला है वो तेरे लाला समझना है। यशोदा पिता ने कहा दूर से यशोदा पिता ने कहा देख देख लाला सोने आपके दोनों दर्शन कर लीजिए, लेकिन लाला के बताइए पुत्रा ने कही नाना बिल्कुल ना जवाबी, तू तो अपना काम कर, लाला को बता देते और हम तुरंत यहाँ से चले जाओगे। और सोना मिया मन में ससंत हो भाई ये इतनी सुंदर घटना जो आए बधाई देनी आई आज से पहले दोस्तों प्रेरणा दे।
लेकिन ये मोबाइल देने आई है, अगर उसको कोई पूछोगे बेला तुम कहाँ से आई हो, हमारा तुम्हारा इसका संबंध क्या है, तो उसको बड़ा बुरे लगेगा। इस सबको यश देने वाली ये सेवा कुछ नहीं देने और लाला के पास भेज दिए। और जैसे पूतना के पास लाला के पास पूतना गई, लाला चरा चरा अरे तो चराचर के गुरु हैं, वो आपके भाव समझते हैं कि आपके मन में भाव क्या है। लाला आज बनते हैं पूतना पालने के पास पहुंचे, लाला अंदर छुपा दे करके मन नमस्कार को मौसीदी पढ़ाई गई और छोटे से कन्हैया और जैसे पूतना लाला के टाइम पहुंची, उसे लाला ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो उसने बहुत से संतों के और भक्तों के भाव कि पूतना अविद्या है, इसलिए लाला ने सोचा कि अविद्या हमारे सामने टिक नहीं सकती। अविद्या का मतलब माया, माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो अगर आप नेत्र खोले रहेंगे तो इसका सिर पहले तरफ हो जाएगा। दूसरा भाव देते हैं कि यह पूतना बालघाती पूता नटी नटी यह पवित्र बालकों के मार लेती है, और ऐसा जगत अपराध करने वाले का हम कैसे चेहरा देखें, कैसे उसका मुखारविंद का दर्शन करें। ये कार्य से लाला ने नेत्र बंद कर दिया। तीसरा भाव है ये लाला सोचते हैं कि हम तो ब्रह्मंडल में आए कि माखन मिश्र खाने के टाले, और आज मुझे लगता है कि पहली बार मुझे दुष्ट काम करना पड़ेगा। श्री लाला ने अपने नेत्र बंद कर दिए। चौथा भाव देते हैं कि चौथा भाव में लाला ने नेत्र बंद करके देवादेव महादेव विश्वनाथ का ध्यान किया है। बाबा आओ तुमको घर पीने की ज्यादा आदत पड़ गई है, सो आओ और घर पी जाओ। श्री बाबा विश्वनाथ का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा सोच करके लाला ने नेत्र बंद कर लिए। और एक भाव और भी है, लाला आज सोचते हैं कि हम मारने के राक्षसों को जरूर आए हैं, किंतु मुझे लगता है कि शुरुआत पहले श्री गणेश स्त्री से करना पड़ेगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए हैं। और रामचरित मानस में देखिए तो तारका नाम राक्षसी का, एक तारका नाम की राक्षसी थी, उसी से श्री गणेश राम जी ने किया। और जाकर में देखिए तो पूतना से श्री गणेश भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसका भाव है कि जन्म देने में अन्य पहले उसी का स्वाहा कर उपरंत में स्वाहा होगा जाएगा। गोविंद के लाला की